Hello, good morning everyone. I am here with your GK class with chapter 38, that is idioms with color. So first of all, we will study what is an idiom or phrase. An idiom is a word or phrase which means something different from its literal meaning. Idioms are common phrases or terms whose meaning is not real but can be understood by their popular use. ईडियम जो होता है वो ऐसा वर्ड और फ्रेज़ होता है जिसका मीनिंग अलग होता है उसके लिटरल मीनिंग से। जो वो एग्जैक्टली लिखा होता है वो लिखा हुआ मीनिंग ना होकर उसका डीपर मीनिंग कुछ और होता है, उसे हम ईडियम कहते हैं। ईडियम्स कॉमन फ्रेजेस होते हैं जिनके मीनिंग्स रियल नहीं है, लेकिन उनको इतना पॉपुलर यूज़ की वजह से उनके मीनिंग समझ में आते हैं, सब लोगों को वेल अंडरस्टूड होते हैं। यहाँ पर क्या है, ईडियम्स गिवन बिलो नीड टू बी कम्प्लीटेड विद द करेक्ट कलर वर्ड, कंप्लीट देम एंड एंजॉय द लिटरली कलर्स। यहाँ पर कुछ ईडियम्स दे रखे हैं जिनको हमें फिल करना है विद देयर प्रॉपर कलर्स, और एंड आई विल एक्सप्लेन कि व्हाट डज इट मीन्स। फर्स्ट इज अ डैश लेटर डे, अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे मीन्स अ मेमोरेबल डे, ऐसा दिन जो याद रखा जाए, means a red letter day. Second, being in green condition. Being in green condition means in a good condition, अच्छे हालातों में होना। Second, being green with NY. Being green with NY का meaning होता है to be jealous. To be jealous from someone, किसी से दुश्मनी होना, किसी से NY होना and उसमें jealousy होना, it means that. Fourth, a black letter day. A black letter day means a bad day, a day which is not good, उसे हम क्या कहते हैं, a black letter day. Fifth, born with a silver spoon. Born with a silver spoon means born into a rich or wealthy family, किसी बहुत अमीर परिवार में जन्म लेने को कहते हैं born with a silver spoon. Sixth, once in a blue moon. वंस इन अ ब्लू मून मीन्स समटाइम्स, कभी कभी, जो चीज़ कभी कभी होती है उसे हम कहते हैं वंस इन अ ब्लू मून। सेवेंथ, बीइंग वाइट इन अ जॉब मीन्स इनएक्सपीरियंस्ड। जब हम कहते हैं बीइंग वाइट इन अ जॉब, इट मीन्स नॉट एक्सपीरियंस्ड और इनएक्सपीरियंस्ड। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट, a golden opportunity. A golden opportunity means a good chance, एक हमारे पास अच्छा मौका होना, golden chance होना। Ninth, paint the town red. Paint the town red का meaning होता है to enjoy oneself, खुद को enjoy करना। Tenth, sorry, blue eyed monster. Blue eyed monster का यहाँ meaning है having childly innocence. Having childy innocence means blue-eyed monster. 11th, getting caught red-handed. Getting caught red-handed का meaning है in the act of doing something wrong. पकड़े जाना कुछ गलत करते हुए, means getting caught red-handed. 12th, white elephant. वाइट एलिफेंट का मीनिंग होता है अ यूजलेस पोजेशन, कोई ऐसी चीज़ की ओनरशिप होना हमारे पास, कुछ ऐसा पजेस करना जो यूजलेस है, जो वर्थलेस है, उसका कोई यूज़ ही नहीं है। ब्लैक शीप. ब्लैक शीप हियर मीन्स अ वर्थलेस मेंबर ऑफ द फैमिली विच इज़ रिगार्डेड एज अ डिसग्रेस टू द फैमिली। एक ऐसा परिवार का एक ऐसा सदस्य होना जो वर्थलेस है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वर्थ नहीं है फैमिली में, और उल्टा वो फैमिली के ऊपर एक डिसग्रेस है, एक धब्बा है। पिंक स्लिप. पिंक स्लिप का मीनिंग होता है टू गिव अ पिंक स्लिप, टू गिव अ नोटिस ऑफ डिसमिसल फ्रॉम अ जॉब। जॉब से डिसमिस होने का नोटिस मिलने को हम कहते हैं पिंक स्लिप। 15 इज येलो फीवर. येलो फीवर मीन्स अ फैटल डिसीज. सो चिल्ड्रन, दीज आर द फ्यू इडियम्स विद कलर्स जिसके मैंने आपको मीनिंग्स समझाए हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 39, literature. Now what you have to do here, we have to complete the following list by filling in the missing authors and literary works. यहाँ पर
फिलिंग ब्लैंक्स दे रखी हैं, हमें ऑथर्स फिल करने हैं, और जहाँ पर लिटरेरी वर्क्स दे रखे हैं उनके ऑथर्स फिल कर रहे हैं, जिनके ऑथर्स दे रखे हैं उनका वर्क फिल करना है। फर्स्ट वाले हमारे ऑथर हैं होमर। होमर का लिटरेरी वर्क है ओडिसी, उन्होंने ओडिसी लिखी थी। सेकंड जॉर्ज ऑरवेल रोट एनिमल फार्म। Third is Leo Tolstoy. Leo Tolstoy wrote War and Peace. Fourth is Geoffrey Chaucer. Geoffrey Chaucer wrote Canterbury Tales. Fifth is John Milton. John Milton wrote Paradise Lost. Sixth is Oscar Wilde. Oscar Wilde wrote The Picture of Dorian Gray. Seventh is William Shakespeare. He wrote Macbeth. Eighth is Anita Desai. She wrote The Village by the Sea. And ninth one is Annette Blyton. He wrote Famous Five. 10th one is Agatha Christie. Wrote Murder on the Orient Express. 11th is Charles Dickens. He wrote Great Expectation. 12th is Vikram Seth has written The Golden Gate. Lewis Carroll has written Through the Looking Glass. 14. Arthur Conan Doyle has written The Hound of Baskerville. 15. Malgudi Days is written by R.K. Narayan. So children, these were the authors and their literary works. Authors के names हैं और उन्होंने क्या क्या लिखा है उनके names दे रखे हैं. Now moving on to the next chapter, chapter 40 means the name of the chapter is one word substitutes. हमें one word देना है जिनकी हमें डेफिनेशंस दे रखी हैं. फर्स्ट वन इज़ अ कंट्री विच इज़ गवर्न बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पीपल. ऐसी कंट्री जो गवर्न होती है लोगों से जो जिन्होंने इलेक्ट कर रखे हैं. रिपब्लिक. सेकंड वन ऑफ अ काइंड. वन ऑफ अ काइंड मीन्स यूनिक. थर्ड ओल्ड कलेक्टेबल आइटम. कोई बहुत पुराना कलेक्टेबल आइटम मीन्स एंटीक. फोर्थ an unknown author. An unknown author means anonymous. Refusing to change your behavior or your idea. Refuse करना अपना behavior और अपना idea change करना. Obstinate. People attending a concert. जो लोग concert attend करते हैं they are known as audience. Seventh, arousing pity especially through vulnerability or sadness. Arousing pity especially through vulnerability or sadness. Pathetic. 8th, encourage the development of. Foster. 9th, be hopeful of good results. Optimist. 10th, representing the most perfect or typical example of a quality or class. Quality. 11th, to be right for to measure up. Pitch. 12th, subdue someone or something by force. Repress. 13th, offering one's service. Volunteer. 14th, characterized by intense feeling means emotional. 15th, that which can be carried easily. जो हम एक जगह से दूसरी जगह आराम से लेकर जा सकते हैं. It is portable. So children, this is all about the video. I will meet you in the next video with the new chapters of GK. Till then, bye bye everyone.